प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये कहानी है उस अदाकारा की जो सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत परियों में से एक थी। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ा। वो चेहरा जिसकी मासूम मुस्कान से पर्दा रोशन हो जाता था, वो आंखें जिनमें झांकने वाला कोई भी खो जाता था, वो नाम जिसने समय की हर सीमा को नांग कर अमरता पाली थी, वो नाम है मधुबाला। 14 फरवरी 1933 वैलेंटाइन डे का दिन दिल्ली के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मी मुमताज जहान बेगम दहलवी यानी मधुबाला। पिता अताउल्ला खान पेशावर से दिल्ली आए थे, लेकिन रोजगार की तलाश ने उन्हें मजदूरी और छोटे मोटे काम तक सीमित कर दिया। कभी मिट्टी के बर्तन बनाते, कभी रिक्शा खींचते। परिवार बड़ा था, आमदनी बेहद कम। मुमताज जहान बेगम दहलवी यानी कि मधुबाला का बचपन अभाव और दुखों से भरा रहा। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले चाहे। मुमताज जहान बेगम दहलवी यानी कि मधुबाला बचपन से ही बेहद चंचल और आकर्षक थी। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की चमक सबको मोहित कर लेती थी। दिल्ली के आकाशवाणी पर एक कार्यक्रम में पहली बार उनकी आवाज गूंजी और यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली। बॉम्बे टॉकीज के मैनेजर राय बहादुर ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया कि इस बच्ची में कुछ अलग है। उन्होंने मधुबाला को देविका रानी से मिलवाया और इस तरह 1942 में फिल्म बसंत से शुरू हुआ मधुबाला का फिल्मी सफर। बसंत में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया और गाने भी गाए। फिल्म बड़ी हिट रही, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। फिल्म बसंत रिलीज होने के बाद मधुबाला का परिवार मुंबई आ गया, लेकिन यहां भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कभी भूखे रहना, कभी सड़क किनारे सोना, यही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। धीरे धीरे छोटे छोटे किरदार करते हुए मधुबाला का नाम फिल्म इंडस्ट्री में सुनाई देने लगा। अकरम खां उर्फ लिहादा की मदद से उन्हें रंजी स्टूडियो में काम मिल गया। यहां से उन्हें हर महीने 300 रुपए मिलने लगे। ये रकम उनके परिवार के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। 1949 में फिल्म महल अशोक कुमार के साथ इस फिल्म ने मधुबाला को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनकी रहस्यमयी अदाओं ने दर्शकों को मोह लिया और यहीं से उनका नाम हमेशा के लिए बदल दिया गया। मुमताज जहान बेगम दहलवी से मधुबाला रख दिया गया। फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला की आवाज लता मंगेशकर ने दी। ये गाना और मधुबाला का जादू दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को एक नया मुकाम दिया। अब मधुबाला हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन चुकी थी। क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम। उनकी खूबसूरती और अदाकारी पर लोग फिदा हो गए। मिस्टर एंड मिसेज 1955 में गुरदत्त के साथ उनकी जोड़ी कमाल कर गई। चलती का नाम गाड़ी 1958 में किशोर कुमार के साथ उनकी नोक झोंक और मासूम हंसी आज भी दर्शकों को गुदगुदा देती है। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया। हावड़ा ब्रिज 1958 में आइए मेहमान के गीत पर उनका जलवा आज भी अमर है। 1950 के दशक में ही बरसात की रात, फागुन, काला पानी, तराना जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बना दिया। हाय कहने की बात पड़ी है, जरा मुझे कहने तो दो। मधुबाला की सुंदरता की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी थी। अमेरिका के थिएटर आर्ट्स मैगजीन ने उन्हें बॉलीवुड की मरिलिन मोनरो कहा। उन्हें इंटरनेशनल फिल्मों के ऑफर भी मिले, लेकिन पिता की पाबंदियों के चलते उन्होंने मना कर दिया। मधुबाला की जिंदगी में सबसे चर्चित रिश्ता रहा दिलीप कुमार के साथ। दोनों की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई।
धीरे धीरे रिश्ता गहरा हो गया। कहा जाता है कि मधुबाला ने दिलीप कुमार का गुलाब का फूल भेजा और साथ में एक चिट्ठी भी, अगर आप मुझे चाहते हैं तो इस फूल को स्वीकार कर लीजिए। दिलीप कुमार ने फूल रख लिया और उनकी मोहब्बत परवान चढ़ गई। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे तेरे कदम। लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका। पिता की दखलंदाजी, गलतफहमियां और अहंकार सब ने मिलकर इस प्यार को अधूरा छोड़ दिया। गम की घटाएं ऐसी उठी, उम्मीद पे पानी फेर दिया। फिल्म मुगले आजम 1960 की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, लेकिन पर्दे पर उनका इश्क अमर हो गया। उसके साथ तेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जलकर खाक हो गया जिसे तू पहनकर मेरे सामने इतराती फिरती थी। मधुबाला का असली संघर्ष उनकी बीमारी थी। उनको हृदय रोग था, दिल में छेद था और धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा था। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मधुबाला ने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा मुस्कुराती रहीं, जैसे दर्द उनकी जिंदगी का हिस्सा ही न हो। शूटिंग के दौरान किशोर कुमार और मधुबाला करीब आए। उनकी शरारतें, उनकी हंसी मधुबाला को भाने लगी। तेरे लिए जोगी बन सकता हूँ, जंगल जंगल फिर सकता हूँ, चाहे नमूना देख। दोनों ने शादी कर ली। किशोर कुमार ने शादी के लिए धर्म भी बदला, लेकिन शादी के बाद भी बीमारी ने मधुबाला को चैन से जीने नहीं दिया और मधुबाला 9 साल तक दर्द और अकेलेपन से जूझती रही। 23 फरवरी 1969 सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं। वो हसीन चेहरा जो लाखों दिलों में बस चुका था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो भारतीय सिनेमा की आत्मा थी। उनकी खूबसूरती, उनका अभिनय और उनकी मासूम मुस्कान आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। मुगले आजम में अनारकली के रूप में उनका किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी पर्दे पर उनकी तस्वीर आती है तो लगता है वक्त थम गया हो। यह थी कहानी उस अदाकारा की जिसे लोग वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहते थे, जो सिर्फ 36 साल जिंदा रही लेकिन दुनिया को अमर यादें देकर चली गई। वो थी मधुबाला।